दोस्तों नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल किसान जागृति में। आज के इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं अंगेती मटर की खेती की A to Z जानकारी के ऊपर, जैसे कि अनुकूल समय, खेत की तैयारी, उन्नत किस्में, बुआई का सही समय, अंगेती मटर की खेती के लिए टेम्परेचर, मिट्टी, क्लाइमेट कंडीशन कैसी होनी चाहिए, अंगेती मटर की खेती करते समय कौन सी सावधानी किस प्रकार रखना चाहिए, खरपतवार की रोकथाम और अंगेती मटर की खेती पर क्या सिंचाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अंगेती मटर की खेती पर आने वाली एक और बड़ी समस्या मटर का ग्रोथ न होना, पौधा पीला होकर सूखना। इन सभी समस्याओं से छुटकारा और बढ़िया उत्पादन कैसे लें, इन सभी की जानकारी को पाने के लिए वीडियो को अंत तक वॉच करें और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बिना समय इन्वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अंगेती मटर की खेती के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहले तो आप खेत की चारों तरफ साफ सफाई करें, यानी खेत में कोई भी खरपतवार उपस्थित नहीं होना चाहिए। यदि खरपतवार उपस्थित हैं तो खरपतवार नाशी जैसे ग्लाइफो मेरा 71 का स्प्रे करें और इनका स्प्रे करने के बाद जैसी खेत की खरपतवार नष्ट हो जाते हैं वैसे ही खेत की जुताई हल्की मीडियम में चलने वाले कल्टीमीटर से खेत की जुताई 2 से 3 बार कराएं। और यदि आपके पास ऑर्गेनिक खाद की व्यवस्था है तो जैसे पकी गोबर की खाद, मुर्गी की खाद उपलब्ध है तो 2 ट्राली प्रति एकड़ की दर से फैलाएं। और इसके बाद यदि आपके खेत में वाइट ग्राइप जड़ संबंधित रोगों और कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है तो आप फिब्रोमिल 0.3% रीजेंट GR दानेदार को 5 kg प्रति एकड़ की दर से फैलाकर रोटावेटर या हैरो द्वारा खेत को समतल करवाएं। और यदि आपके पास ऑर्गेनिक खाद की व्यवस्था नहीं है तो मैं आपको रासायनिक खादों के बारे में बता रहा हूं जो आप बेसल डोज के रूप में बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1 पर आता है सिंगल सुपर फास्फेट, जिसकी मात्रा आपको लेना है 40 से 50 kg। नंबर दूसरा पर आता है DAP, जिसकी मात्रा आपको रखना है 30 से 35 kg। और नंबर तीसरा पर आता है म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसकी मात्रा आपको रखना है 20 से 25 kg। और इन्हीं के साथ आपको रखना है सल्फर 5 kg। इन सभी को प्रति एकड़ की दर से बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अंगेती मटर की खेती के लिए बुआई का सही समय की। तो आप 20 सितंबर से अक्टूबर के मध्य बुआई कर दें ताकि आपको मार्केट का अच्छा भाव प्राप्त हो सके। अब बात कर लेते हैं मटर की खेती के लिए टेम्परेचर की। तो मटर की खेती के लिए 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर काफ़ी उपयुक्त, काफ़ी बढ़िया होता है, जिससे मटर आसानी से जर्मिनेशन और अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। अब बात कर लेते हैं मटर की खेती के लिए मिट्टी की। वैसे तो मटर की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी पर कर सकते हैं, लेकिन उत्पादन में थोड़ा सा अंतर आता है। यदि आपकी खेत की मिट्टी काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी है तो आप मटर की खेती से काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल पाएंगे। और वहीं आपकी हल्की भूमि है तो थोड़ा सा उत्पादन में अंतर देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अंगेती मटर की खेती के लिए सीड्स का सिलेक्शन। दोस्तों किसी भी फसल में सीड्स का सिलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है और यदि आप सही वैरायटी का चयन कर लेते हैं तो यह समझकर रख लीजिए कि आपका आधा काम हो चुका है। दोस्तों मैंने आपको वही वैरायटियों को बता रहा हूं जो मैं पिछले 2-3 वर्षों से लगाते आ रहा हूं, जिसमें नंबर 1 पर आता है PSM 3 और नंबर दूसरा पर आता है AP3 पेंसिल मटर। दोस्तों मैंने आपको वही 2 वैरायटियों के बारे में बताया है जो कि अंगेती मटर की खेती के लिए सबसे बढ़िया वैरायटी हैं। अब बात कर लेते हैं बीज मात्रा की। दोस्तों आप जब अंगेती मटर की खेती कर रहे हैं तो आपको बीज की मात्रा थोड़ा सा बढ़ाकर रखना चाहिए। जैसे कि 1 एकड़ में 50 से 60 kg मटर की आवश्यकता होती है तो आप वहीं बढ़ाकर 70 से 80 kg मटर का बुआई करें ताकि आगे जाकर आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अंगेती मटर ज़्यादा फैलाव फुटाव नहीं कर पाता है, इसलिए आप बीज की मात्रा थोड़ा सा बढ़ाकर। अब बात कर लेते हैं सीड्स ट्रीटमेंट की। देखिए दोस्तों आपको बुआई से पहले
बीज का ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। आप बीज का ट्रीटमेंट अवश्य करें, जैसे है कार्बेंडाजिम है, मैंकोजेब है, इन किसी भी फंगिसाइड से बीज का ट्रीटमेंट अवश्य करें। अब बात कर लेते हैं मटर की खेती में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यानी सिंचाई की। दोस्तों, बात करें मटर की खेती में सिंचाई की तो यह मिट्टी पर निर्भर करता है कि कितनी सिंचाई की आवश्यकता होगी। यदि आपकी खेत की मिट्टी हल्की है तो कम से कम 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता होगी, और यदि आपकी खेत की मिट्टी भारी है तो कम से कम 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप मटर की बुआई करते हैं उसके बाद 72 घंटे के अंदर आने वाली खरपतवारनाशी एगोनिया 32 का आप स्प्रे जरूर करें, ताकि आपके खेत में खरपतवार उपस्थित नहीं आएंगे और पौधा अच्छे से जर्मिनेशन ले पाएगा और बढ़िया सी ग्रोथ कर पाएगा। और इसके बाद जैसे ही आप सिंचाई करते हैं तो खेत में इतना सिंचाई करें कि खेत में पानी का भराव ना हो और मटर की पौधे एक ही बार की सिंचाई में जर्मिनेशन आसानी से ले सकें। यानी हल्की मिट्टी है तो कम से कम 3 से 4 घंटे का सिंचाई करें स्प्रिंकलर द्वारा, और वहीं आपकी खेत की मिट्टी भारी है तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा का सिंचाई करें स्प्रिंकलर द्वारा। अब बात कर लेते हैं अंगेती मटर की खेती में आने वाली समस्या के ऊपर। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि अधिकतर किसान भाई अंगेती मटर की खेती तो कर लेते हैं, लेकिन उनके साथ एक बड़ी समस्या आती है कि मटर की फसल पीला होकर खड़ा रह जाता है, पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो यह समस्या अधिकतर उन किसान भाइयों के साथ होता है जो कि बीज का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो आप बीज का ट्रीटमेंट अवश्य करें, यानी बुआई से पहले आप सीड्स का ट्रीटमेंट करिए, इसके बाद आप बुआई करिए। अब बात कर लेते हैं मटर की खेती में स्प्रे शेड्यूल की। मटर में फर्स्ट स्प्रे आपको तब करना है जब आपकी फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो जाए और पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा होगा, तब आपको 19-19-19 का स्प्रे करना है। अब बात कर लेते हैं मटर में सेकेंड स्प्रे की। मटर में सेकेंड स्प्रे तब आपको करना है जब आपकी फसल में इल्ली के साथ साथ फंगस का अटैक देखने को मिल रहा हो और मटर का वानस्पतिक बढ़वार अच्छे से नहीं कर रही होगी, तब आपको सेकंड स्प्रे करना है। सेकंड स्प्रे में क्या करना है, ध्यान से सुने। एमावेक्टिन बेंजोएट 3% SG को 15 ग्राम और M45 मैंकोजेब 75% को 40 ग्राम प्लस इन्हीं के साथ सेजेंटा कंपनी की क्वांटिस को लेना 40 ml, जो कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। इन सभी का कॉम्बिनेशन करके 15 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करें। इस कॉम्बिनेशन के स्प्रे से मटर में इल्ली और फंगस का अटैक भी कंट्रोल हो जाएगा और साथ ही साथ मटर की जो वानस्पतिक बढ़वार होती है वह भी अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। अब बात कर लेते हैं मटर में थर्ड स्प्रे की। मटर में थर्ड स्प्रे आपको तब करना है जब आपकी फसल लगभग 40 से 45 दिन की हो जाए और मटर में कहीं कहीं फ्लावरिंग आना प्रारंभ हो जाए, तब आपको फूलवर्धक टॉनिक का स्प्रे करना है, जिसका नाम है फेंटा प्लस। 25 लीटर वाली पंप में 25 ml स्प्रे करें, जिससे कि मटर में अधिक से अधिक मात्रा में फूल और फलियां की संख्या आए और जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़ सके। अब बात कर लेते हैं उत्पादन की। देखिए दोस्तों, उत्पादन तो आपकी मिट्टी लागत यानी खाद स्प्रे शेड्यूल पर निर्भर करता है। यदि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी को फॉलो करते हैं तो हल्की मिट्टी से लगभग 30 से 35 क्विंटल और वहीं भारी मिट्टी वाले लगभग 35 से 40 क्विंटल उत्पादन निकाल पाएंगे। और बात करें मुनाफा की तो यह मार्केट एरिया पर निर्भर करता है कि आपके यहाँ मंडी का भाव क्या रहता है, लेकिन यदि आप अंगेती मटर की खेती करते हैं तो मार्केट का भाव लगभग 50 से 60 रुपये प्रति केजी मार्केट भाव मिल जाता है। यानी मुनाफा तो फिक्स में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एवरेज माने जाए तो एकड़ से लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये प्रति एकड़ मुनाफा निकाल सकते हैं। वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए धन्यवाद।